गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज के गणित के कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम गुणन का अभ्यास पूरा करने वाले हैं। तो आज के क्लास के आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हम बहुत साधारण से एक कविता सुनते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ये कविता या इसको दोहा कहा जाता है। इसने किसने ये लिखा है, किसने ये कहा है पता है आपको? संत कबीरदास ने ये कहा है। इसको हम पढ़ के देखें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? थोड़ा गौर से हम ध्यान दें। चलिए बच्चों, काल करे सो आज कर, यानी कि अगर वो चीज हमें कल करना हो वह हमें आज ही कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में क्या हुआ है, वो जो थॉट है वो आज ही आ चुका है। तो आपके मन में कभी भी कुछ आ जाता है कि ये चीज करना है, आपने मन में निर्णय लिया हो कि मुझे कल ये चीज करना है, पूरी करना है, तो हो सके तो आज ही करें, क्योंकि आपके मन में वो बात बैठ गई है कि वह आज ही करना है। तो आप कल ना करके आज ही करें, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में वह बात बैठ गई है, आपके मस्तिष्क को वो आइडिया आ चुका है। तो काल करे सो आज कर। तो आज कर यानी कि कल करने के बजाय आप आज करें। ठीक है। आज करे सो अब, उसका मतलब क्या है? अगर आपके मन में आ गया कि अभी मुझे मैथ्स का ये क्लास अटेंड करना है, तो आप उसी वक्त ही कीजिए, क्योंकि आज करे सो अब। कल से मैं भागना शुरू करूंगा, मैं व्यायाम करना शुरू करूंगा, मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, आप सोचेंगे। परंतु आप कल से करने से बेहतर होगा कि आपके मन में वो जो आपको एक्सरसाइज करने की जो बात है वो आ चुकी हो, तो आज से ही शुरू करें। क्यों कल का मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? यही हमारे जो संत कबीरदास हमें कहना चाह रहे हैं। आज करे सो अब का मतलब क्या है? अगर आपने सोच लिया कि आज से मैं खाने में कम ध्यान से खाऊंगा, बिस्किट नहीं खाऊंगा, बिस्किट नहीं खाऊंगी, ये जो बहुत सारे लेस चिप्स, ऐसे ढेर सारे जो तले हुए चिप्स है वो सब आप नहीं खाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आज से, उस वक्त से ही आप उसको छोड़ देंगे। तो आज करे सो अब। ठीक है बच्चों। पल में प्रलय होएगी, कभी भी कुछ हो सकता है जिंदगी में। तो कभी भी कोई और ये आ सकता है, आपको कोई और काम आ सकता है, या कुछ हो सकता है जो आपकी रास्ता में बाधा की तरह रुकावट ले आती हो। तो पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, तुम वो जो आपने सोचा आप कब पूरा करोगे। तो यहाँ पे समय का बहुत महत्व दिया गया है। किसने? हमारे संत कबीरदास ने। तो समय के साथ ही चलो बच्चों, समय आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है? समय के साथ ही चलना है। और हमारे मन में कभी भी कुछ बात आ जाती हो, तो आपको उसी वक्त, उसी क्षण आप उसको कर पा सके, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ इस क्षण ही हम क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का जो अभ्यास है उसी पूरी तरह हम समझ के करके देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम आगे बढ़ते हुए आपके साथ में स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं हमें पता है ना? कैसे करते हैं? आपको जो स्टेप्स है, कदम है, आप लोगों को सिखा दिया है हमने। पिछले क्लास में हमने पूरी तरह क्या क्या कदम है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने देखा। और एक बार हम उसको याद कर लेते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो ये आपके जो टेक्स्ट बुक में 7वां प्रश्न है, 7वां हल करो, उसमें हम जो दूसरा है 54 बार 12 का जो गुणनफल है उसे हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? आप कैसे लिखेंगे? 54 यहाँ पे लिखेंगे,
फिर यहाँ पे बार 12 लिखेंगे। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या है तो आप इकाई और दहाई का घर ही यहाँ पे है। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? जब भी हम जोड़ना, घटाना या गुना करते हैं तब हम हमारे दाहिने तरफ से शुरू करते हैं, यानी कि हमारे राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हुए 2 बार 4 कितना हुआ? 2 बार 4 कितना हुआ बच्चों? 8 हुआ। 8 प्रतिच्छेदन बिंदु है। 2 बार 4 8। 2 बार 5 कितना हो गया? यहाँ पे और एक लकीर बन गया तो 2 बार 5 हो गया ना। कितने बिंदु बन गए? 10। तो क्या करेंगे? यहाँ पे शून्य और यहाँ पे एक, यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे? जब दहाई के घर जाएंगे, आपको याद रखना है दहाई के घर में एक है, परंतु उसके पास एक शून्य है, 10 है। अगर आप वो चीज याद नहीं रख पा रहे हैं तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हम दहाई के घर का गुणन करना शुरू करेंगे, आंसर हम यहाँ पे ही लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं। तो इस खाली स्थान में आप एक शून्य बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों? एक शून्य बना देंगे। तो हम देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 और 4 का गुणन करेंगे तो क्या आएगा? 1 और 4 का गुणन करेंगे तो 4 ही आएगा। और 1 और 5 का गुणन करेंगे तो 5 ही आएगा। ये तो गुणधर्म है। अभी दोनों गुणनफलों को क्या करना है? आपको जोड़ लगाना है। तो 8 और 0 का जोड़ लगाएंगे तो 8 आएगा। 0 और 4 का जोड़ लगाएंगे तो 4 ही आएगा। और 1 और 5 को जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आपको 6 आएगा। तो जब आपने क्या किया? जब आपने 54 बार 12 किया तब आपको क्या गुणनफल में आया, ज्ञात हुआ? यहाँ पे आपको 648 आपको क्या आंसर में, आपके गुणनफल में आया। तो आपका आंसर क्या था? 648। तो मेरे प्यारे बच्चों ने क्या ध्यान दिया यहाँ पे कि जब हमने क्या किया? हमने गुना किया। पहले हमने इकाई के घर नीचे वाले भाग से शुरू किया, इकाई के साथ पहले गुना करने के बाद फिर हम दहाई के साथ गुणन करने गए। फिर उसी प्रकार हमने जब दहाई के घर के नीचे वाली संख्या के साथ गुना किया तो पहले इकाई और फिर दहाई के साथ गुणन किया। और एक चीज जो हमने ध्यान दिया, जब हम दहाई के घर का गुणन कर रहे हैं हम सीधा आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, और इस भाग में खाली स्थान में शून्य बना रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों ने ये सब ध्यान दे दिया? यस। क्या आप लोगों ने ये सब ध्यान दे दिया? यस। ठीक है बच्चों, तो हम ध्यान देते हुए हमने ये हल कर दिया। ये आपका हल करो 7वां प्रश्न में, ये आपका दूसरा प्रश्न है 54 बार 12। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, आपके जो टेक्स्ट बुक में जो वार्तिक प्रश्न है उनका हल करते हैं। बच्चों मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग ध्यान से गौर कीजिए और मुझे सही सही आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है बच्चों? आप लोगों को दिख रहा है बच्चों? वेरी गुड। तो थम्स अप डालिए आप लोगों को सही से दिख रहा है तो पहला प्रश्न हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, एक कोट में 5 बटन हैं। कितने बटन हैं एक कोट में? 5 बटन है। 3 कोट में कुल कितने बटन होंगे? अभी हमारे जो चित्र में सिर्फ 3 बटन है बच्चों, परंतु सही प्रकार से आपके जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक कोट में 5 बटन है तो 3 कोट में कितने बटन होंगे आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो हम कैसे इसका हल करेंगे? आप बोर्ड की तरफ देखिए बच्चों। वेरी गुड। तो हमें जो प्रश्न पूछा गया है कि हमसे कहा है कि एक कोट में 3 बटन है, 1 2 3 4 5, ये एक कोट है। ठीक है बच्चों, तो ये एक कोट है। एक कोट में कितने बटन हैं? 5 बटन हैं। ठीक है, अभी इस प्रकार से कितने कोट है कुल? यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कितने कोट है बच्चों? 3 कोट है बच्चों। तो हमें क्या पता है? 5 बटनों का 3 समूह है, हम याद कर सकते हैं। तो 5 बटनों का 1 2 3 4 5, 5 बटनों का 3 समूह, 1 2 3। अभी कितने प्रतिच्छेदन बिंदु आ रहे हैं आप ज्ञात कीजिए, काउंट कीजिए बच्चों, मेरे साथ गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
कितने हैं? कुल बटन की संख्या कितनी है बच्चों? 15 है बच्चों। तो हम देखें हमारा आंसर क्या है। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए। तो एक कोट में 5 बटन है, 3 कोट में कुल कितने बटन होंगे? वेरी गुड, 15 बटन रहेंगे। तो ये सही आंसर हुआ ना बच्चों? वेरी गुड। अभी अगले प्रश्न के और बढ़ते हैं बच्चों। एक बच्चे के पास 5 पुस्तकें हैं। कितने पुस्तकें हैं? 5 पुस्तकें हैं। कितने? 5। तो यहाँ पे देखिए सही से, 1 2 3 4 5। हर पुस्तक में 88 पन्ने हैं। कितने पन्ने हैं? 88, यानी कि 88 पन्ने हैं। तो प्रत्येक पुस्तक में कितने पन्ने हैं बच्चों? 88 पन्ने हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं जब पढ़ रही हूँ आप लोगों से, 88 पन्ने हैं। पांचों पुस्तकों में कुल कितने पन्ने हैं आपको ज्ञात करना है। अभी प्यारे प्यारे बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, कुल जब आता है आप जोड़ भी सकते हैं। तो 88 को आप 5 बार जोड़ सकते हैं। तो हमने देखा था किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुना होता है। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर आपने 88 को 5 बार आप जोड़ सकते हैं। 88 को आप 5 बार जोड़ सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसको 88 बार 5 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसका आप 5 बार जोड़ लगा सकते हैं, योग लगा सकते हैं। नहीं तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 88 बार 5 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो अभी इसका गुणन करके देखें। चलो बोर्ड की तरफ मुड़िए बच्चों, हम बोर्ड की तरफ हम देखते हैं। ओके चलो बच्चों, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ और आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए। अभी हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 88 पन्ने हैं किसमें? प्रत्येक पुस्तक में। अभी हम कुल कितने पुस्तक है बच्चों? 5 पुस्तक है। तो हमने उसको नीचे लिखा सिर्फ 5, यानी कि सिर्फ इकाई के स्थान पे है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप गुणन करेंगे। गुणन करते वक्त कैसे करेंगे? पहले 5 इकाई के साथ, 5 8 के साथ गुना करेंगे। तो 5 बार 8 कितना होता है? वेरी गुड, 40। 4। 5 बार 8 फिर कितना होता है बच्चों? वेरी गुड, 40। 40 के साथ 4 जोड़िए, 44। तो क्या है हमारा गुणनफल? कितना होगा? 440 हमारा गुणनफल रहेगा बच्चों, 440। अभी आप लोगों को समझ में आ गया ना हमने किस प्रकार से गुणन किया यहाँ पे? यस, कोई डाउट है बच्चों? नहीं? वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, मैं आपके साथ वापस स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमने सही से आंसर ढूंढ निकाला है क्या, देखते हैं। चलिए बच्चों, वेरी गुड। तो कुल पन्नों की संख्या क्या है? एक बच्चे के पास 5 पुस्तकें हैं, तो 5 पुस्तकों में हर एक पुस्तक में 88 पन्ने हैं। हर 5 पुस्तकों में कुल कितने पन्ने हैं हमें देखने के लिए हमने गुणन किया, और कितना हमने पाया? 440 पन्ने हैं हमने ज्ञात किया। तो ये सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक विद्यालय में, तो आपसे जो अगला प्रश्न पूछा गया है बच्चों, आपसे पूछा गया है कि एक विद्यालय में कुल 132 बच्चे हैं। कितने? 132 बच्चे हैं, 132 चिल्ड्रन। सोमवार को हर बच्चे को 2 केले दिए गए। सोमवार यानी कि मंडे, मंडे को हर बच्चे को 2 केले दिए गए। कुल कितने केले बांटे गए? तो यहाँ पे हमने पता है कि विद्यालय में, हमारे स्कूल में 132 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100। वेरी गुड बच्चों, 132 बच्चे हैं। अभी हर एक बच्चे को कितने केले मिले? 2 केले दिए गए। अभी हमें पूछा गया है कि कुल कितने केले बांटे गए। तो आप थोड़ी 2 को 132 बार जोड़ेंगे, तो आसान क्या रहेगा? 132 बच्चों को कुल कितने एक दिन में केले दिए गए? 2 केले। तो आप उसका गुणन लगाएंगे, 132 बार 2 आप गुणन लगाएंगे। लगा के मुझे बोलिए। पहले आप 2 को इकाई के साथ गुना किए, 2 बार 2 कितना होता है बच्चों? वेरी गुड, 4। अभी अगला आप क्या करेंगे? है के घर 2 बार 3 कितना होगा? 2 बार 3 कितना होता है? वेरी गुड बच्चों, 6। अभी आप क्या करेंगे? 2 बार 1, 2 बार 1 कितना होगा?
दो। तो बच्चों यहाँ पे दो बार कितना है, दो है। दो बार एक कितना होता है, दो होता है। तो हमें पता है कि 132 बच्चों में सारे बच्चों को दो केले दिए गए थे, प्रत्येक बच्चे को दो केले दिए गए। तो कुल कितने केले बांटे गए थे? तो कितने केले आपको जरूरत रहेंगे बच्चों को देने के लिए? 264 आपको चाहिए होगा। तो हमने देखे सही से ज्ञात किया है कि नहीं? चलते हैं बच्चों। वेरी गुड, हमने सही से ज्ञात किया है। ठीक है, अगला बढ़ते हुए देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि 5 साइकिल में, मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई? यस, अगर समझ में आई तो थम्स अप डालिए। अगर मुझे दोहराना है तो बताइए, मैं दोहरा के आपको समझाती हूँ। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि मैडम आप बोर्ड में एक बार 132 का गुणन कीजिए। तो मैं करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 132 बार दो करना है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, पहले दो बार दो करेंगे, चार ना। यहाँ तक समझ में आया? दो बार तीन क्या हुआ फिर? आप पहले इकाई के साथ कर दिए, फिर आपने दहाई के घर, दो बार तीन। दो बार तीन कितना हुआ, छह हुआ। दो बार एक कितना हुआ फिर? दो हुआ। तो इस प्रकार आपने ज्ञात किया। यस, समझ में आया? इसलिए मैंने इसको आपको ऐसे करके दिखाया था। जब ऐसे है, आप इसको बस दो बार दो, चार, दो बार तीन, छह, दो बार एक, दो, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? यस, ओके बच्चों। तो अभी हम अगला सम पे जाएं। हाँ, अगला सम पे जाएं बच्चों। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला सम हम देखते हैं। मैं वापस आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखिए और समझिए और मेरे साथ ही आंसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 5 साइकिल में कितने टायर होंगे। तो साइकिल क्या है? ये है साइकिल। टायर क्या है बच्चों? ये देखिए, मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ। ये है साइकिल, इसको कहते हैं साइकिल, सबको पता है? यस। अभी टायर किसको कहते हैं? इस भाग को कहते हैं, इस भाग को टायर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये तो मेरे प्यारे बच्चों को पता है, परंतु फिर भी मैं समझाती हूँ कि इसको कहते हैं साइकिल। और हमसे पूछा गया है कि एक साइकिल, 5 साइकिलों में कितने टायर होंगे, हमसे पूछा गया है। तो हमें पहले क्या समझना है, साइकिल क्या है? वो तो हमने साइकिल क्या है हमने समझ लिया। ये है साइकिल। अभी टायर क्या है? ये है टायर। ठीक है, अभी कितने टायर है? एक और दो। तो हमारे पास कितने टायर है बच्चों? कुल दो टायर है। तो अभी हमें कितने साइकिलों के टायर गिनने हैं? 5। तो 5 बार दो हमें बताइए, ये 5 बार दो कितना होगा? वेरी गुड, 5 बार 2 10 होगा बच्चों। क्या होगा? 10 होगा। सही से हम देखें, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? हमसे पूछा गया है कि 5 साइकिल में कितने टायर होंगे आपको। तो आप लोगों को पहले साइकिल कैसे दिखता है समझना है। साधारण जो साइकिल है, बाईसाइकिल है, उसमें दो टायर ही होते हैं, एक और दो। ठीक है, तो 5 साइकिलों में कुल कितने टायर हो गए? तो 5 बार 2 आपको करना है, 5 बार 2 आप करेंगे तो आपको 10 ज्ञात होगा। तो हमने सही से किया है क्या, हम देखते हैं। चलो बच्चों, चलिए देखते हैं। यस, 10 टायर होंगे। तो हमने देखा 5 साइकिल में कितने टायर होंगे? 10 टायर होंगे। टायर होंगे 5 साइकिल में कुल 10 टायर होंगे, आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये सही आंसर हुआ। ठीक है, अब ये आखिरी जो आपका वार्तिक प्रश्न आपके जो किताब में दिया गया है, वो क्या है? हमसे पूछा गया है कि 14 कार में कितने पहिए होंगे। 14 कार में कितने पहिए होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों को पहले जब ऐसे सवाल पूछा जाए तो आप क्या देखेंगे, कार क्या होता है? हमें पता है ये कार है। ठीक है, हमें पता है कि ये हमारा कार है। अभी पहिए क्या होता है? पहिए मतलब टायर। अभी कुल कितने पहिए कार में? देखिए यहाँ पे एक,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखिए उस तरफ भी 4 है। तो कुल कितने पहिए हैं प्रति एक कार में? कुल पहियों की संख्या 4 है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 4 है। अभी हम क्या करेंगे? 14 बार, 14 बार 4 हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? अभी गुणन करेंगे। गुणन कैसे करेंगे? अभी मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 4 बार 4 कितना होगा? 14 बार 4 बार 4 कितना होगा? 16। तो 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, और 1 यहाँ पे आएगा। 4 बार 1 कितना होगा बच्चों? 4 बार 1 4 होगा। 4 के साथ 1 हमारे अग्रणी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे कितना हुआ? 56 हमारा हुआ। 56 हमारा। कितने टायर हो गए, पहिए होंगे? यहाँ पे 56 पहिए होंगे। सही से हमने ज्ञात किया है कि देखते हैं। यस, 56 पहिए होंगे, हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, तो हमने सही से ज्ञात कर लिया है। तो 14 कार में कितने और पहिए हो गए? तो हमने देखा कार, कार क्या है हमने देखा। और कुल पहियों की संख्या प्रति एक कार में 4 पहिए होते हैं, हमें पता है। और हमें 14 कार के पहियों का संख्या बताना है। तो हमने 14 बार 4 किया तो हमें कितना हुआ? 56 पहिए होंगे, हमने देख लिया। तो इस प्रकार से हमारे जो टेक्स्ट बुक में सारे वार्तिक प्रश्न है, उसका जो हल है हमने कर दिया और कर देखा है बच्चों। ठीक है, तो अभी आपके टेक्स्ट बुक में और थोड़े प्रश्न पूछे गए हैं, उसका भी हम हल करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों को सारे वार्तिक प्रश्नों का हल करना समझ आया? यस, वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो दूसरा प्रश्न है आपके टेक्स्ट बुक में, दूसरा जो प्रश्न है, पैटर्न, पैटर्न देखकर पूरा करो। सो हमने पहला प्रश्न इसका जो 3, 6, 9, और आपको 4 सवाल लिखने को कहा है, हमने वो कर दिया है। अभी जो दूसरा है वो देखते हैं। 7, 14, 21। ठीक है, तो यहाँ पे इतना लिखा है और फिर यहाँ पे वापस 4 खाली स्थान दिए गए हैं आपको बच्चों। ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो आप कैसे इसका हल कैसे करेंगे बच्चों? बताइए कैसे करेंगे इसका हल? 4, 14, 21, ये तो किसका पहाड़ा है? इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 7 और 14 के बीच में अंतर कितना है? 7। हमने देखा 14 और के साथ हमने 7 जोड़ा तो हमें क्या प्राय 21 आया। तो 21 के साथ अभी 7 जोड़ के बताइए। 21 के साथ आप क्या करना है? 7 जोड़िए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 28। तो क्या हुआ? 28 हुआ। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? 28 के साथ वापस अगला, इसको ज्ञात करने के 28 के साथ 7 जोड़ना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे इसको? 28 के साथ आपको क्या करना है? 7 जोड़ना है। क्या आएगा? 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो जब हमने 7 जोड़ा क्या हुआ? 35 प्राप्त हुआ। अभी अभी 35 के साथ हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? वापस 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 35 के साथ 7 जोड़ के देखिए। वेरी गुड, 35 के साथ आप 7 जोड़ के देखेंगे तो 36, 37, 38, 39, 40, 41, क्या हुआ? 42 आया। क्या आया? 42 आया। 7 जोड़ा तो क्या आया? 42 आया। अभी इसके साथ और 7 जोड़ेंगे तो हमें पता है, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा?
49 आएगा। तो एक बार आपको करके दिखा देती हूँ मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक बार नंबर लाइन पे करके दिखाती हूँ। तो 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। तो क्या हुआ? 49 आया। ठीक है। तो ये तो 7 का पहाड़ा हुआ। तो 7 बार एक, 7 को सिर्फ शून्य के साथ जोड़ा तो 7 बार 1 क्या हुआ? 7। 7 बार 2 14, 7 बार 3 21, 7 बार 4 28, 7 बार 5 35, 7 बार 6 कितना हुआ? वेरी गुड, 42। 7 बार 7, वेरी गुड बच्चों, 49। ठीक है। तो इस प्रकार हमने 7 का पहाड़ा 7 बार 7 तक सीख लिया है। 7 बार 8 कितना होगा? अगर हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है तो 7 बार 8 कितना होगा? 49 के बाद 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो इसके साथ जोड़े तो 56 आएगा। और 56 के साथ हम अगर हमने और 7 को जोड़ा तो क्या आएगा? बताइए, अगले अगले नंबर लिखते जाइए आप। 60, 61, 62, 63। तो यहाँ पे और जोड़ा तो 63 आया। तो अभी उसके बाद 7 बार 10 कितना होगा? 70 होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। आपसे पैटर्न देखकर पूरा करने के लिए सिर्फ 4 अंकों को लिखने को कहा गया है 21 के बाद, परंतु हमने देखा कि ये 7 का पहाड़ा आ रहा है तो हमने पूरा 7 का पहाड़ा को भी याद कर लिया। ठीक है बच्चों। तो अभी अगले पैटर्न के ऊपर जाए, चलिए। अभी अगला जो पैटर्न है बहुत आसान है। आपसे पूछा गया है 10, 20, 30, फिर ये तो 10 का पहाड़ा है। तो हमें पता है 10 का पहाड़ा में क्या आएगा? जो दहाई के घर में है वहां पे अगला संख्या 3 के बाद 4 और शून्य आएगा, 5 और शून्य, 6 और शून्य, 7 और शून्य। तो हमें पता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। फिर इसके बाद क्या आएगा? 80, 90, पूरे 100। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आएगा। तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखना है? सिर्फ 40, 50, 60 और 70 लिखना है। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस पैटर्न को भी आप लिख दीजिए जो तीसरा प्रश्न है आपके टेक्स्ट बुक में। वेरी गुड। अभी आपसे अगला एक सवाल पूछा गया है। तो आपको अभी मैंने जो सिखाया है वो याद है ना बच्चों? परंतु ये भी देखिए। अभी आप क्या देखेंगे? यहाँ पे शून्य शून्य है। तो मैं यहाँ पे 100, 110, 120, 130 लिख दूंगा। ये तो गलत हो गया। हमें क्या देखना है? सही से क्या देखना है? यहाँ पे हर एक संख्या के बीच में कितना अंतर है? यहाँ पे देखिए, 60 से 30 घटाएंगे तो शून्य, 6 और 3। तो हर एक संख्या के बीच में 30 अंकों का फर्क है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 30 को जोड़ते जाना है। तो हम क्या करेंगे? 30 को जोड़ा तो 60, फिर इसके साथ 30 जोड़ा तो 60 के साथ वापस 30 जोड़ा तो क्या हुआ? 90। अभी 90 के साथ हमें क्या करना है? 30 को जोड़ना है। तो 90 के साथ जब हम 30 को जोड़ेंगे क्या आएगा? शून्य, 9 और 3, 12, 120 आएगा। अभी 120 के साथ आप 30 जोड़िए, क्या आएगा? वेरी गुड। 120 के साथ जब आप 30 जोड़ेंगे तो 120 के साथ जब आप 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शून्य, 2 और 3, 5 और 15, सो 150। तो बच्चों, आप ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं कि ये 30 का पहाड़ा है। 30 बार 1 30 हुआ, 30 बार 2 60 हुआ, 30 बार 3 90 हुआ, 30 बार 4 120 हुआ। तो यहाँ पे आपने एक याद ध्यान दिया, 3 बार 1 3 है। अगर हम शून्य को ध्यान नहीं रखते
तो हम देखें, 3 बार 1 3 है, 3 बार 2 6 है, 3 बार 3 9 है, 3 बार 4 12 है बच्चों। तो आपको तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, 3 बार 5 क्या हुआ, 15। परंतु ये किसका पहाड़ा है, 30, तो ये शून्य यहाँ पे आ जाएगा। बस। अभी 30 बार 6 क्या हुआ, तो पहले आपको पता है 3 बार 6 कितना हुआ, 18 होता है। यहाँ पे एक शून्य है तो आखिर में शून्य आ जाएगा, तो 180 आ जाता है। ठीक है। और अभी आपको पता है 30 बार 7 कितना होता है, 21 होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शून्य है, तो यहाँ पे एक शून्य आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 210। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया कि आज का क्लास हम यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। एक बच्चे ने बोला है कि 2 अंकों वाली संख्या को और एक बार गुणन करके दिखाएं। तो चलो मैं एक बार गुणन करके आपको दिखाती हूँ। आपके जो 7वां प्रश्न है बच्चों, 7वां प्रश्न है, उसमें आपको दिया गया है 132। सॉरी बच्चों, ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। 246 बार 18 को हमें हल करना है, तो मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है। तो हमने संख्या को सही से लिख दिया, 18 लिख दिया। अभी 8 और 6 का गुणन करना है। 8 बार 6 कितना हुआ बताइए, 8 बार 6 कितना हुआ, चैट बॉक्स में बताइए। वेरी गुड, 48। 8 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। 8 बार 4 कितना हुआ, 8 बार 4 कितना होता है, वेरी गुड बच्चों, 32। 32 के साथ 4 जोड़ेंगे तो वेरी गुड 36। 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे बच्चों, अग्रनयन। अभी हमें क्या करना है अगला, हमें 8 बार 2 करना है। 8 बार 2 करके बताइए, 8 बार 2 कितना होता है, 16। 16 के साथ 3 जोड़िए, कितना आएगा, 17 18 19। एक। फिर क्या करना है हमें, पहले तो हमने गुणन कर दिया, 8 को इकाई दहाई और सेकंड के साथ गुणन कर दिया। अभी क्या करना है, दहाई के घर में हमें गुणन करना शुरू करना है। अभी दहाई के घर में जब गुणन कर रहे हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे खाली स्थान में शून्य डाल देंगे। तो 1 और 6 को गुना किया तो 6 आएगा, 1 और 4 को गुना तो 4 आएगा, 1 और 2 को गुणन करेंगे तो 2 आएगा। अभी दोनों गुणनफलों का जोड़ लगाना है। 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10, 10 और 4 को 14, 0 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4। तो 4428 आपका गुणनफल है। समझ में आ गया कैसे हमने किया, यस, वेरी गुड। तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं बच्चों। अगले क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास में हम भाग कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है वो देखेंगे। तो जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत बच्चों।